वकील हराम कमाते हैं। अच्छा जी, ये शोबा जो है ना हराम है, वकील हराम कमाते हैं। वाकई कमाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखें, वकला की जो प्रोफेशन है ना, इसके अंदर हराम कमाना पॉसिबल है, क्यों नहीं। कमाते भी होंगे वकला, ऐसा नहीं है कि वकील हराम नहीं कमाते, कमा सकते हैं, चांसेस हैं, पॉसिबल है। लेकिन डिपेंड करता है वकील साहब पे, वो कमाना चाहे तो कमा ले, नहीं कमाना चाहे तो मजबूर नहीं होता कि वकील बन गया तो अब इसने आराम लाजमी कमाना, ऐसा भी नहीं। प्रोफेशन हलाल है, जायज़ है, अच्छा प्रोफेशन। अब जो हराम वाला चक्कर है ना, वो पता कैसे होता है, कब होता है, मैं उसकी एक्सप्लेनेशन आपको दे देता हूँ। हराम तब होता है और जी ये चोरों डाकुओं के जानियों के साथ खड़े होते हैं। बात तो ठीक है, एक जानी है, उसके साथ वकील ही खड़ा होता है, तो इसकी कमाई हराम होगी या हलाल होगी। बात तो लॉजिक वाली है। कातिल के साथ खड़ा है, इसने कत्ल किया है, एक मासूम आदमी को कत्ल कर दिया, उसके साथ वकील साहब खड़े उसकी वकालत कर रहे हैं, इसको छोड़ दो। हलाल है कि हराम है, एंगल से देखें तो समझ में आती है, बात तो लॉजिक वाली है। क्या जवाब है इसका? किसी की जमीन पे कब्जा कर लिया नाजायज, वकील साहब उसके साथ खड़े हैं, हलाल है कि हराम? देखिए, अर्ज ये है कि प्रोफेशन को हम हराम नहीं कह सकते। कातिल, जालिम, कब्जा ग्रुप, जानी, इसके साथ इसकी वकालत कर रहा है, वो कौन है? वकील। तो इसकी मुखालफत जो कर रहा है वो क्या है? वकील। तो वो फिर हक पे हुआ ना वकील, उसके हलाल हो गए। इस वकील की कमाई जो मजलूम के साथ खड़ा है, जो विक्टिम के साथ खड़ा है, जो बेचारा परेशान हाल है, कमजोर है, उसके साथ खड़ा है, इसकी हलाल हो गई। तो आधे वकील हराम कमा रहे हैं, आधे हलाल कमा रहे हैं। अब ये जो हराम कमा रहे हैं ना, ये भी सारे हराम नहीं कमा रहे। वो कैसे? वो इस तरह कि एक बंदा जो है, आपको कॉमन मैन को दिखाई दे रहा है ये कातिल है, उसके साथ वकील खड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो दिमाग नैरो हो गया ना हमारे, नैरो नहीं होना चाहिए। ये देखें कि ये कातिल, अभी तो फैसला होना है, अभी तो जज के पास ट्रायल चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन होगी, पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करेंगे, सारी एविडेंस प्रोड्यूस की जाएगी, इन्वेस्टिगेशन आगे रखी जाएगी, वकील बहस करेंगे, गवाह पेश किए जाएंगे, जिरा होगी, बहस होगी, उसके बाद जज फिर फैसला करेगा ये कातिल है और इसको सजा होनी चाहिए। अब साबित हुआ ये कातिल है, जज साहब ने ये अपना फैसला करना है। इतने प्रोसेस से गुजरने के बाद कॉमन मैन क्या कहता है? ये खड़ा, ये कातिल है। ओ भाई, इस पे कत्ल का इल्जाम है, ये कातिल नहीं है। हाँ, ये कातिल हो सकता है। वो बंदा इसको कातिल कह भी सकता है जिसने खुद देखा हो कि इसने कत्ल किया है। हाँ, वो कहे, वो कितने बंदे होंगे? रात का इंसिडेंट था, रात को 10 बजे एक बंदा आया, उसने मर्डर किया, भाग गया, किसी ने नहीं देखा। एक बंदे को पकड़ा गया, इस पे इल्जाम लगाया गया, उस पे एफआईआर करवाई गई, ये बंदा पकड़ा गया। कॉमन मैन, अवाम उन्नास क्या कहेगी? कातिल है, ये कातिल है, पकड़ा गया है जी, 302 की एफआईआर हुई है, क्या ये कातिल है? नहीं। किसने देखा था कत्ल करते? जी सुना है उस पे इल्जाम है, उसने किया होगा, तुक्का, एक अंदाजा लगा रहे। तो ये हर बंदा जिस पे 302 की एफआईआर, वो कातिल नहीं होता। अब ये कितने सारे केसेस ऐसे होंगे जो इल्जाम है, साबित हो तो ठीक है, साबित हो जाए तो इसको सजा हो, फिर ये मुजरिम है। मुलजिम से फिर मुजरिम जाके बनेगा, जब मुजरिम बनेगा देखी जाएगी ना, तब की बात। अब वकील साहब जो होते हैं, मैं अपने ऑफिस में बैठा हूं, मेरे पास एक बंदा आया, बूढ़ा आदमी था। हाँ, मैं डॉक्यूमेंट्स पढ़े, सर ये केस ले लें। क्या केस है? मेरे बेटे पे इल्जाम है सर के 302 का, उसने, उस पे इल्जाम है कि उसने मर्डर किया। अब मैं तो कभी नहीं पूछता कि अच्छा बाबा जी आप सच बताओ, हाँ उसने मर्डर किया है कि नहीं किया। बाबा जी को क्या, बाबा जी उसके साथ थे, उसने देखा है। वो तो उसके साथ नहीं थे अपने बेटे के साथ। सपोज मान लिया उसने कहीं मर्डर किया होगा, उसके वालिद को पता है इस चीज का, वालिद साथ था, उसने करते हुए देखा है। हाँ, इल्जाम उसके बच्चे पे लगा, उसने एफआईआर पकड़ी है, मेरे पास है सर ये देखें इल्जाम लगा। मैंने एफआईआर देखी तो एफआईआर के अंदर इस तरह का वकूआ लिखा हुआ था जनाब कि
बंदा ये कत्ल हो गया है रात 12 बजे, इसका कोई बंदा था, उसने जनाब रास्ते में डकैती की, मर्डर कर दिया, बंदा मर गया। तो बाद में पता चला, हमें किसी बंदे ने बताया है कि मैंने बातें करते हुए सुना था, वो बंदा कह रहा था मैंने कत्ल किया, तो इसलिए उसको भी शामिल करते हैं एफआईआर के अंदर, उसको शामिल। देखा किसी ने नहीं, रात का इंसिडेंट, रात 12 बजे गाड़ी लेके जा रहा है, किसी ने रोका, डकैती के दौरान उसे मर्डर किया, तो जनाब बंदा भाग गया। कौन था जिसने मर्डर किया, किसी ने नहीं देखा। अब वकील साहब के पास वो बुजुर्ग आदमी केस लेके आया, एफआईआर ये वो, ये देखे मेरे बच्चे पे ये इल्जाम है। वकील को क्या कहना है, कातिल के बाप हो, निकल जाओ यहां से, भाग जाओ, तुम तो जालिम हो, ये कहना चाहिए। वकील को पता है कि इसने कत्ल, इसके बेटे पे इल्जाम है, वकील को नहीं पता कि इल्जाम है सच्चा है या झूठा है, नहीं पता। वकील ने डॉक्यूमेंट देखा, एफआईआर देखी, उसने कहा ये तो केस इस बेचारे पे बनता, ये झूठा लग रहा है। एविडेंस जो भी, फिर पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी है, वकील साहब ने अपना कानून देखना कि भाई कानून के मुताबिक ये इसको सजा मौत नहीं होनी चाहिए। उसने केस पकड़ा, उसने दलाइल लिए जाके कोर्ट में कि सर इसका बनता नहीं है केस सजा मौत का, इस पे कैसे इल्जाम लग गया, इसको बरी करें, छोड़े, अब ये हराम हो गई इसकी कमाई। नहीं, यह वकील कहां पे फॉल्ट पे है? हाँ, एक सूरत में वकील साहब की कमाई हराम हो जाएगी, अगर वकील साहब के सामने बंदा आता है, आगे कहता है, खुद कन्फेस करता है, अस्सलाम वालेकुम वकील साहब, मैंने रेप किया उस लड़की के साथ और ये मेरे पे एफआईआर है, तो प्लीज मुझे बचाएं। तो वकील साहब, हाँ ठीक है मैं तुम्हें बचाता हूँ, तुमने वाकई रेप किया। मैं अब वकील साहब विटनेस हो गए ना, पता चल गया वकील साहब। अब वकील साहब कहते हैं आओ मैं तुम्हें बचाता हूँ, तुमने रेप किया, पैसे निकालो, ये हराम है। अब वकील साहब को पता चल गया, उस बंदे ने खुद कन्फेशन कर लिया, या मैं वकील हूं, मैं होटल में खाना खा रहा, मेरे सामने किसी बंदे लड़ाई हुई, फायर मारा, मैंने देखा इसने फायर मारा है, वो बंदा मेरे पास ही आ जाता है, कहता सर ये 302 का पर्चा हो गया मेरे ऊपर, मुझे छुड़ाएं, वो होटल में इंसिडेंट हुआ था, मैंने तो खुद देखा था। मैं उसे कहूँ निकल जाओ यहाँ से। अगर मैं इससे रखूं, कहूँ जी मैं आपका केस लड़ता हूँ, आपने मर्डर किया, मैंने खुद देखा था आपको, मुझे कोई शक नहीं है कि आपने मर्डर किया, तो जनाब अलिया इतने लाख रुपया दो, मैं आपका केस लड़ता हूँ, हराम है। मेरे पास कोई बंदा आता कहता जनाब बूढ़ी औरत है, उसके मकान था, मैंने कब्जा कर लिया, तो मेहरबानी करके कोई स्टे ले दो, लटकी रहे, परेशान होती रहे, कितनी फीस है, मैं 5 लाख दो, मैं, ये हराम है। वकील साहब के पास कोई क्लाइंट आता है, वकील साहब कहते हैं आप 2 नंबर कागज बना लो, फलां डॉक्यूमेंट तैयार कर लो। एक वकील साहब मशवरा दे रहे थे, कहते हैं चिंगम खा के ना, फलां जगह जहाँ पे इंसिडेंट हुआ था, लड़ाई झगड़ा हुआ था ना, कत्ल हुआ है, उस जगह चिंगम खा के फेंको। मैंने कहा इसकी क्या लॉजिक है? कहता है इसलिए चिंगम खाएगा, इसके मुंह के अंदर सेल्स जो हैं वो चिंगम के साथ चिपक जाएंगे, वो फेंकेगा, तो उस चिंगम को तफ्तीशी को मैं कहूँगा कि कलेक्ट कर लो, तफ्तीशी मिला हुआ था, तो वो उधर से कलेक्ट करेगा, पकड़ लेगा, उसकी फोरेंसिक करवाएगा, मैच करेगा, जिससे ये साबित होगा जिसने चिंगम फेंकी है ये कुएं पे मौजूद था, तो इसने चिंगम फेंकी, तो उसके साथ वो सेल्स लगे हुए थे। मैं बड़ी बात है, क्या ड्रामा है। तो इस तरह की जो अजीबो गरीब किस्म की मशवरे देंगे ना आप किसी को, ये झूठे कागज बना लो, झूठे अंगूठे लगा लो, झूठे फलानी शायद तैयार कर लो, हराम है। ऐसा वकील हराम खाता है, हराम कमाता है, हराम खाता है। एडवोकेसी, वकालत कभी भी आपको नहीं कहती कि आप झूठे कागज बनवाओ। एडवोकेसी कभी भी नहीं कहती कि कोई बंदा जालिम है, आपको पता है, वो खुद मान रहा है मैंने कब्जा किया हुआ, स्टे ले दो, तो आप उसका केस ना पकड़ो, दफा करो, डिस्करेज करो ऐसे बंदे को। पाबंद तो नहीं है वकील के हर केस लेना है। हमारे उस्ताद साहब से उनके पास एक बंदा आया, कहता है मैं जनाब देवबंदी हूँ, तो मेरा केस करें। तो उस्ताद देवबंदी तो हो, लेकिन केस क्या है? कहता है मैं बंदा मार दिया है, बरेलवी था, तो वो अजान कह रहा था मस्जिद में, तो उसे बड़ा मना किया सलातो सलाम ना पढ़ा कर, तो वो फिर जनाब असर की अजान देने लगा, कहता है सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अभी ये कह ही रहा था मैं फायर मारा, बंदा मर गया। उस्ताद ने उठे तो निकल जा, उस्ताद साहब ने बाहर निकाल दिया उसे, कहते मैं नहीं ऐसा, जुल्म किया तुमने, खुद मान रहे हो कि मैंने मर्डर किया, मस्जिद के अंदर एक मुसलमान को मर्डर कर दिया, और मैं तुम्हारी वकालत करूं? उठाओ अपने लाख और निकल जाओ बाहर। जालिम, ये है जालिम, ये कन्फर्म जालिम होते हैं ना, जो पता हो कि जालिम है, फिर उसका केस ना ले, दफा करे ऐसे बंदे को।
ہاں جس پہ الزام لگا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا ہے، اس کے کاغذ بولتے ہیں بتاتے ہیں کہ اس پہ ثابت نہیں ہو رہا، تو ڈاؤٹ میں ہے بات، تو ایسے بندے کا کیس لیں، حلال ہے، جائز ہے. تو ایڈوکیسی میں ایڈوکیٹس موسٹلی جو کیسز کر رہے ہوتے ہیں نا ٹھیک ہوتے ہیں. اس میں ہائی کورٹ کے اندر میں نے دیکھا، ہائی کورٹ کے اندر تو کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہوتی، کوئی کاغذ ایسا بنایا ہی نہیں جاتا، اور نیچے سے کیس سارا ہو کے مکمل ہو کے فیصلہ ہو کے پھر ہائی کورٹ کے اندر آیا ہوتا ہے. تو بندہ وہ جو آیا ہوتا ہے نا نیچے، اس کیس کو پکڑ کے تو بتاتا ہے کہ سر یہ ججمنٹ ہے، یہ گواہی ہے آپ کے سامنے موجود ہے، اور یہ گواہی ہے اس میں یہ ججمنٹ نہیں بنتی، یہ فیصلہ نہیں بنتا، یہ سزا نہیں بنتی قانون کے مطابق. اچھا یہ حرام ہے، کہاں سے حرام ہوا؟ یہ گواہی، یہ فیصلہ، تو سر یہ قانون، اور قانون کے اندر اس گواہی پہ یہ سزا نہیں ہو سکتی. اب یہ قاتل کا کیس ہے، زانی کا، شرابی کا، جس کا بھی ہے، تو اگر قانون کے اندر اس کی سزا نہیں ہے تو نہیں ہے. وکیل نے کیا غلط کیا؟ تو اس لیے یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے، غلط کانسیپٹ ہے کہ وکالت جو ہے حرام ہے پیشہ اور وکیل حرام کھاتے ہیں. ایسا نہیں، نہ تو وکیل جھوٹ بولتے ہیں نہ وکیل حرام کھاتے ہیں. ہاں جتنا وکیل جھوٹ بولتے ہیں، جتنا وکیل حرام کھاتے ہیں نا، تو اتنی گنجائش ہر شعبے میں. ٹیچر بھی حرام کھاتے ہیں، پتہ ہے آپ کو، سارے ٹیچر نہیں، کھانا چاہے تو کھا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی ٹیچر ہے، سرکاری ٹیچر ہے، اس کی 8 گھنٹے جاب ہے، 8 گھنٹے اس نے پڑھانا ہے، تو وہ بیچ میں 10-15 منٹ گپ شپ فون پہ لگا لیتا ہے. یہ 15 منٹ کی بھی تو اسے سیلری ملے گی نا، تو یہ 15 منٹ کی سیلری جو ہے یہ حرام ہے، اس کی سیلری کے اندر مکس ہو گئی ہے. ٹیچر ہے، دال لگا کے جناب وہ ملی بھگت کر کے ہیڈ ماسٹر کے ساتھ نکل گیا سائڈ پہ، تو تنخواہ اسے اس دن کی بھی ملے گی، حاضری اس کی لگ گئی اور فرار ہو گیا، پڑھایا نہیں بچوں کو، حرام ہے. تو یہ ٹیچر حرام کھاتے ہیں. مولانا صاحب ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کوئی غلط بیانی کر رہے ہیں، کچھ ایسا کر رہے ہیں، وہ حرام کھاتے ہیں. چندہ کھا جائے مولوی، اگر کوئی مولوی ہے وہ چندہ کھا جائے، حرام ہے، حرام کھا سکتا ہے. ہر پیشے میں ڈاکٹر ہے، غلط دوائیاں لکھ، جان بوجھ کے مہنگی دوائیاں لکھتے ہیں. ایک مسلمان آیا آپ کے پاس، اس کا احساس کرو، سستی دوائی لکھ کے دو. کمپنیوں کے ساتھ کانٹریکٹ ہوتا ہے، مہنگی دوائی، حرام ہے. تو وکالت کے اندر بھی حرام کھانے کے اتنے ہی چانسز ہیں جتنے باقی پروفیشنز کے اندر. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بندے پہ، وہ کتنا حرام خور بننا چاہتا ہے یا وہ اچھا پروفیشنل خوددار وکیل بننا چاہتا ہے. کوئی مجبور نہیں ہے، پروفیشن نہیں کہتا کہ جھوٹ بولو، فراڈ کرو اور مظلوم کے ساتھ آپ کھڑے ہونا یا ظالم کے ساتھ آپ نے کھڑے ہونا. یہ آپ کی ڈسکریشن ہوتی ہے کہ آپ نے حلال کھانا ہے یا حرام کھانا ہے.